मानव इतना भयंकर विनाशकारी मोह ममता आसक्ति में पड़ा हुआ है, इतना इतना भोग व्यसन में पड़ गया है, इतना मतलब अपने कर्तव्य से हीन हो गया है कि आज व्यक्ति को भोग के सामने शिवलोक ब्रह्मलोक भी फीका लगने लगा। यदि उनको शिवलोक ब्रह्मलोक भी देना चाहें तो उसे भी नहीं ले पा रहे हैं, इतना भोगी व्यसनी हो गया। वास्तव में भोग व्यसन में तल्लीन हो जाना आदमी को बड़े से बड़े लाभ को भी वंचित कर देता है। देखो, इस पर एक छोटा सा उदाहरण है, कैसे भोगी व्यक्ति किस प्रकार से भोगों में व्यस्त है और अच्छे लाभ को तो अच्छा मानता है, परंतु लेते समय उसकी सारी भाव प्रेम उन भोगों को पूरा करने की होती है। तो एक बार क्या हुआ, शंकर जी और पार्वती दोनों इस मृतलोक पर घूमते 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 टहलते और इसका काफ़ी जगह भ्रमण कर रहे थे। तो अब जब ब्रह्मलोक से आए थे तो पार्वती ने देखा नरक होते हुए आते हैं, मतलब क्योंकि यमराज के उधर होते हुए आए, तो पार्वती ने देखा कितने जीव कष्ट से रो रहे हैं, बड़े चिल्ला रहे थे, बड़ी पीड़ा हो रही थी। अब इनका जो अभिष्ट है, मृत्यु का अभिष्ट जो शंकर जी है, तो पार्वती एकदम देखकर भाव में एकदम, क्योंकि स्त्री को बड़ा भाव होता है, दुख को नहीं देखना चाहती, तो एकदम शंकर जी से कहने लगी, अरे महाराज क्या कहना है बताओ, अपने लोक में इन सब जीवों को रखते आपका ही काम है, एक मतलब जीवों को लाना ले जाना और इनमें नरकों में मन करे जहाँ डालना, बताओ कितना पीड़ा भोग रहे हैं। या आप सोचिए तो सही, इनको सबको ब्रह्मलोक क्यों नहीं दे दो, शिवलोक क्यों नहीं दे दो? ये सब लोग शिवलोक में होते, शांति आनंद पाते, इन लोगों की इतनी पीड़ा देखते हुए आपका हृदय नहीं कांपता है? वो तो देखते ही हृदय फट रहा है। कोई ऐसा उपाय कीजिए, ये सब लोग शिवलोक ब्रह्मलोक में रहें, शांति आनंद में रहें। क्या मतलब इनको बेचारों को, जीव को कष्ट दे रहे हैं फालतू में, बताओ कितना कष्ट पा रहे हैं। इस कष्ट को देखते ही मतलब हमारे सब मतलब जीवन ही बेकार होने जा रहा है, देखते ही ये क्या हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर पार्वती अन्य विनय करने लगी कि यहाँ पे न सब शिवलोक ब्रह्मलोक ले चलिए। कहा, पार्वती आप बड़ी भोली हो, आप नहीं समझ रही हो इस बात को। ये शिवलोक ब्रह्मलोक को नहीं चाहते। वाह, कौन नहीं चाहता शिवलोक ब्रह्मलोक को, जिसमें शांति और आनंद मिलती है? कौन नहीं चाहता है? सब लोग चाहेंगे, जिसमें शांति आनंद। इतनी पीड़ा को कौन चाहेगा? हम आप लोग ऐसी पीड़ा चाहते हैं क्या? कोई भी नहीं चाहता है, हम ही तुम क्या, कोई नहीं चाहता है। तो फिर शिवलोक तो बिल्कुल सब जाएंगे ही जाएंगे। अरे भाई नहीं जाते ना? अरे तो जाते हैं ना भाई, तो थोड़ा हमको चांस तो दीजिए, हम सबको लाते हैं, तुम कह तो। अरे नहीं आएंगे भाई, आप भी फंस जाओगे, माया जाल बहुत बड़ा भयंकर है, मोह ममता फंसे हुए जीव खुद को, हमको भी सबको फंसा लेंगे, परंतु ये नहीं निकल सकते। भाई ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही शंकर जी, ये महाराज आप कहते रहो पर मेरे यहाँ से नीचे नहीं उतरे। बताओ कौन भला ऐसा बेबुद्धि का होगा जो शिवलोक ब्रह्मलोक को त्याग कर इस नरक में पड़ेगा, इस नरक में पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ये सब लोग शिवलोक ब्रह्मलोक चाहते हैं, परंतु आप देना नहीं चाहते। आपको ये अच्छा लग रहा है, आप पीड़ा दे रहे हैं लोगों को, आपका काम है ये सब, हमको छूट दीजिए। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती को कौन समझाए, ये समझ नहीं पा रही कि मोह ममता आसक्ति में फंसे हुए जीव ये इसके योग्य नहीं है, नहीं चाहते, परंतु अब कौन समझाए? पार्वती तो हटी है। चलो ठीक है भाई, आप जाइए, हम ब्रह्मलोक का द्वार खोलते हैं, जितने जीव लाना है शिवलोक में लाइए, आपको हम छूट देते हैं, आप भी चलिए। नहीं नहीं, अरे माया है, ये भंवर जाल है, इसमें हम तुम दोनों जाएंगे, दोनों फंस जाएंगे तो फिर कौन निकालेगा? यदि मैं शिवलोक में रहूँगा तो कहूँ तुम फंसोगी तो हम सहायता करेंगे ना,
अरे बचने का हम सवाल ही कहाँ आ रहा। अरे भाई जैसे फंस ही जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सहायता करेंगे। एक तो स्वतंत्र रहेगा ना, और दोनों फंस जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा मामला है। अरे महाराज जी आप कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, चलो हम जाते हैं। हाँ तो जाइए आप जितना लाना चाहते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। जितना लाओगे जीव सबको हम शिवलोक पहुँचाएंगे, और पहुँचाइए, खुला है द्वार, आप तो भेजते जाइए। पार्वती ने सोचा चलो ये तो छुट्टी मिली, कौन है ऐसा जो नहीं आएगा बताओ। शिवलोक में शांति आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे को सुन के कौन ऐसा होगा अभागा जो उसे नहीं चाहेगा। पार्वती बड़ी प्रसन्न होकर मर्तलोक के तरफ आने लगी। सोचा कि अब मैं क्या बनूं, कैसे जाऊं, या रूप में तो जा नहीं सकती, मैं तो रूप कुछ न कुछ धारण करूं। तो यहाँ पर क्या है कि धरती पर ब्राह्मण लोगों की बड़ी मान्यता होती है, इनकी बात पर लोग विश्वास करते हैं। ब्राह्मण एक मतलब ऊंचा माना जाता है, सभी लोग उसकी बातों को मानने की तैयारी होती है। तो पार्वती ने सोचा नहीं, क्या मैं ब्राह्मण ही बन जाऊं। तो तुरंत पार्वती पंडित जी बन गए, अपना वो रूप छोड़ दिया और पंडित जी बन गए। पंडित जी देख रहे हैं कि अब तो हम सबको ले ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात करते हैं। अब जैसे ही पार्वती पंडित आ रहा था, अब गैल में एक वृद्ध आदमी मिल गया, वो भी पंडित ही था। दोनों आपस में मिले तो दोनों में रामाकृष्णा हुआ, आपस में अपना स्वागत सत्कार हुआ। अरे पंडित जी आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। पार्वती पंडित मतलब बोल रहा है, मतलब क्या है, वो तो पार्वती थी, पंडित तो बना हुआ था। और मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, थक रहा हूँ वैसे, और अब देखो भगवत कृपा है। बातचीत चलने लगी, आपस में बात होने लगी। तो वह पंडित को लगा कि पंडित तो बहुत ज्ञानी है। पार्वती पंडित ज्ञानी लगा, क्योंकि वो तो पार्वती थी ना, तो वो तो ब्रह्मलोक शिवलोक की चर्चा करे, यहाँ की बात ही नहीं करे। घुमावे फिरावे शिवलोक ब्रह्मलोक शांति आनंद की चर्चा करती है। तो पंडित जी की बहुत बड़ी जची हुई बात है। उसने कहा आज हमारे घर रुक जाएं पंडित जी। अरे ठीक है। पंडित जी तो मन में प्रसन्न हो गई, पार्वती क्या यही तो मैं चाह रही थी। अब बता कौन नहीं चलने को तैयार है, ये सब लोग तो सुन रहे हैं बात हमारी। पंडित जी ने स्वागत सत्कार किया, घर पे जाकर खाना पीना हुआ। उसके बाद वो जैसे सोने जा रहे थे तो उसके पंडित जी को कहा, पंडित जी मैं ऐसा जानकार हूं कि आप चाहें तो मैं आपको ब्रह्मलोक भेज दूं, शिवलोक भेज दूं, और वहां शांति आनंद में दुख का कोई नाम नहीं। ये हाय हाय खाए खाए नरक जाने का जो मार्ग है सबसे बच जाओगे आप, या कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे आप शिवलोक में शांति और आनंद प्राप्त करोगे। चलो मैं आपको ले चलता हूं। तो अब पंडित जी क्या कह रहा है, बात तो तुम्हारी बहुत ऊंची है, आपने वास्तव में बात तो बहुत ऊंची करी। तेरा जैसा ज्ञानी मुझे मिला नहीं अभी तक धरती पर, परंतु पंडित जी मैं क्या करूं, अवस्था वृद्ध हो गई, कोई बच्चा ही नहीं हो रहा है, कोई बालक ही नहीं हो रहा है। अभी बेचारी पंडितानी क्या करेगी, अकेली रहकर मैं जाऊंगा, ये अब अकेली मतलब फिर दुख पाएगी। तो ये भी तो मेरा एक दायित्व बनता है ना, कर्तव्य बनता है कि इसको अब एक बालक हो जाए। तो आप तो बहुत जानकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पूछे हुए पंडित जी हैं, यदि कोई ऐसी विधि जानते हो तो एक बच्चा हो जाए तो मैं तो चलने को तैयार ही हूँ। क्या मेरा काम रह गया, बस एक ही तो यही खटक लग रही है और दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो तुरंत पंडित जी ने, पार्वती ने अलग जाके शंकर जी से बात करना चालू किया है। आप कह रहे हो कोई आता ही नहीं है, अरे वो तो तैयार है, बस एक इतनी सी कमी है। वाकई क्या है, अरे वाकई कोई बालक नहीं है। तो शंकर जी आप दया करते एक बालक हो जाए तो तैयार है, बैठा है। कहा कि पार्वती के दिमाग में नहीं बैठेगी, देखो एक आया नहीं हुआ तो पहले एक जीव वापस ले रही है। अरे पार्वती ये नहीं आ सकते, ये भोगी व्यसनी है, संसार के झगड़े। अरे आप बुलाना ही नहीं चाहते हैं, नहीं तो तैयार है, बताओ एक जीव भेजने में आपको मतलब एक बच्चा कर दीजिए और क्या है। कहा ठीक है हम करते हैं व्यवस्था।
और वो पंडित जी के क्या है कि मतलब एक बच्चा भी भेजना पड़ा, बच्चा हो गया। अब जानू पार्वती पंडित भाई 9 महीने में कम से कम बच्चा तो होता ही है, तो घूमने गई, फिर दोबारा आई तो वहाँ बालक देखा, अरे ये बालक, महाराज अरे पंडित जी आपकी कृपा हो गई, आपने पता नहीं कितने महान हैं आप, बड़े दयालु हैं, आपकी कृपा से बालक हो गया हमारे। तो कि अब रात में फिर बात हुई, अब तो बालक हो गया, यही तो खटक थी ना तेरे का, हाँ तो अब चलिए शिवलोक जहाँ शांति और आनंद है, क्यों फंस रहा है इसमें। पंडित जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, परंतु एक बार तुम सोचिए तो सही, अभी बच्चा है बेचारा, ये पंडितानी क्या कमाएगी, क्या खाएगी, इनको खिलाने पिलाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बस पाँव ले ले, फिर तो मेरा क्या काम है। अरे हमें लगा है कि झूठा झगड़ा बड़ा है, इसमें बेकार है, ये घर गरजते हैं, ऐसा है, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप सोचिए पंडित अभी भाई अभी बच्चा हुआ ही है, ये क्या कर पाएगी। तो माताओं में थोड़ी सी दया आई जाती है, भाई बात तो सही है, तो ठीक है हम घूम के आते हैं, जब तक तैयार है ना। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, मैं तो तैयार बैठा ही हूँ। थोड़े कुछ महीने 6 महीने 12 महीने घूम कर फिर आए पार्वती जी, अरे अब तो ये बच्चा खूब जवान हो गया भाई, क्योंकि वो तो देव बालक था ना, देवताओं के द्वारा दिया बालक था, तो वो तो रात दिन बड़ा होने लगा, थोड़े ही दिन में बड़ा हो गया। कहा कि अब तो चलिए। पंडित जी क्या कहूँ, चलने के लिए तो जरूर ही चलूँगा, जरूर चलूँगा, पर ये बेचारी वृद्ध हो गई, अभी कहाँ शादी ब्याह करेगी इसकी। कोई ऐसा करिए महाराज, तुम बहुत पहुँचवान हो, तुम तो साक्षात ऐसा लग रहे हो जाने कुछ हो। तुरंत है कि रुक जा कार लग रहे हैं साक्षात, वह बताए बहुत महान हो आप, एक या बच्चा की शादी और करा दे तो ठीक रहे। आपके तो बहुत चेला होंगे, घूमते हैं आप लोग, घूम रहे हैं, तो आप तो महाराज और महान है ना। बन गई भाई बात तो ये भी सही है, पार्वती ने सोचे ये भी बात सही है, चलो एक ही शादी, वो बेचारी कहते करे क्या होगा पंडित जी, तो ठीक है। तो बाप फिर फोन मिलाया शंकर जी को, कहा अरे तैयार है, बिल्कुल तैयार हो गया, अब तो कोई कसर ही नहीं है, उसकी कहीं से सगाई ब्याह करा दीजिए। अरे पार्वती नहीं निकले तू वापस आ जा, या के चक्कर में मत पड़। अरे नहीं अब तो बिल्कुल तैयार बैठा है, तुम लाना ही नहीं लान देते नहीं है ना, कोई आवे तो, अब बस तैयार है जब तो ऐसे। तुरंत उसकी ब्याह शादी हो गई। जैसे ही ब्याह शादी हुआ घूमने गए पंडित जी, जानू पंडित जी मर गया, पंडित जी मर गया। अब आकर वहाँ घर के से लोगों से पूछ रहा, भाई वो पंडित जी कहाँ हैं। अरे महाराज वाने तो क्या कहें, तुम्हारा दोस्त है, तुम तो इधर गए, वो तो मर गया। अब तो पार्वती क्रोधित हुई और शंकर जी से कही, तेरी चाल है, हम जिसको तैयार कर रहे हैं बड़े कठिनाई से हमने तैयार किया, सारा काम बना बनाया तूने बिगाड़ दिया। तूने तेरे कर्मचारियों से कहा कि वही जीव मिले ले जावे को। अरे पार्वती समझ, समय आने पर किसी को नहीं छोड़ा जाता है, वो तो समय आ गया तो मेरे कर्मचारी तो लगे हुए हैं कि सब कर्मचारी हैं, बताइए वो जीव कहाँ है। तुरंत शंकर जी ने कहे, अरे भाई पार्वती लगी हुई है माए के जीव को शिवलोक लाने के लिए, भैया हुआ है तुम ले आए, वो कहाँ है। उन्होंने देखा तो महाराज जी वो जो कुत्ता बना हुआ है उनके घर में वो बैठा है ना, वो काला कुत्ता, वो जो दूध की रखवाड़ी करता है, वो पंडित जी तो है, उसी घर में तो पंडित जी तो बैठा है। अच्छा तो ये पंडित जी बैठे हैं, अच्छा। तो फिर वो पार्वती को बताया कि देखो कुत्ता बैठा है, वो पंडित जी है, ब्रह्मलोक शिवलोक जाने वाला वो बैठा कुत्ता बन के। अरे नहीं वो कुत्ता नहीं बनता, वो तो तुम्हारा काम है, अभी हम इससे बात करते हैं। अब दिन में तो उसके बेटाओं से बात किया, उसके बाद में कुत्ता से बात की। अरे कुत्ता, पंडित जी तू कुत्ता बन गया, अरे थोड़े थोड़े में कुत्ता क्यों बन रहा है रे, अब तो चल हैं। अच्छा आप मेरे वही दोस्त हैं। हाँ वही हूँ जो पहले लग रहा था, और ये तेरा परिवार है। अच्छा ये मेरा बेटा है, हाँ, और ये मेरा मतलब बहू है, ये मेरी पत्नी है, हाँ ये सब हैं। तो महाराज अब क्या करें, थोड़ा सा एक बात का है कि मतलब थोड़ा देखो तुम चलूँगा जरूर, बहुत ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है,
परंतु क्या है कि ये लोग समझदारी तो इनको है नहीं, तो कोई चोर और इनके कोई सामान चोर ले जाए तो मैं थोड़ा भूस जाता हूँ, और भूसने पर इनको थोड़ा बहुत कोई बात ऐसा मतलब सचेत कर देता हूँ, और फिर वो कोई काम नहीं है, बाद में चलूँगा। कहा ठीक, ऐसा करने में कितनी देर लगेगा? फिर घूमने गया तो कुत्ता भी मर गया। कुत्ता भी मर गया, आकर देखा कि वो कुत्ता तो मरा हुआ था, वो खा गया। अरे महाराज कुत्ता खाओ तो नहीं समझ, हमारे बाप की तरह रक्षा करे हो, पर तो मर गया। अरे रे 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 रे, खेल बिगड़ गया। फिर शंकर जी से कहा कि शंकर जी तेरे तो खेल ये, तू मना कर दे हमसे, हमारा जो कोई तैयारी होता है वह ये तू मारता है, या बता मेरे पीछे क्यों पड़े हुए है? अरे मना कर देना चाहिए, हम काहे को झंझट में पड़े। अरे पार्वती ऐसी बात नहीं है, देखो सबका समय होता है, वो तो समय पे तो ये लेंगे ही नहीं कर्मचारी। अरे कि आई के पीछे पड़े गए तेरे कर्मचारी, आए के पहले तो अब बताइए वो जीव कहाँ है? तुरंत बताया तो घोड़ा है, घोड़ा बना हुआ था वहीं। अब घोड़ा को वो तांगे में जोत रहा है, इतने घूम घाम के आया, जब तक वो तांगे लायक बन गया तांगे में जोड़ रहा है, और तांगे में डंडा मार रहा है भाई का बेटा। अब साहब पैसा कमा के अपना परिवार चला रहा है। फरवा ने देखा कि ये क्या मामला है भाई, तो शंकर जी ने बता दिया कि घोड़ा है ना वो पंडित जी है। अब तो पंडित जी से रात में बात करी, घोड़ा तू घोड़ा नहीं है, पंडित जी है, और देख तेरा ही बेटा तो कैसे पीट रहा है, देख तेरा बेटा तो तांगा जोत रहा है, मेरा ही बेटा है, हाँ ये मेरी बहू है, हाँ ये मेरा परिवार है, सब तेरा ही है, तेरा। अब तो पे कोई दया तो नहीं कर रहा है। अब महाराज जी पंडित जी तुम तो बहुत ऊंची बात कर रहे हो, बहुत ही ऊंची कर रहे हो, ब्रह्मलोक शिवलोक जाने की बात कर रहे हो, ये तो परम सौभाग्य की बात है। परंतु पंडित जी देखो आप समझते ही हो, ये गरीब परिवार है, थोड़ा मेरे ही खातर तो ये मतलब अपना कछु या मैं चलता हूँ तो कमा के इनको दे देता हूँ, है तो मेरे ही बच्चे ना, है तो मेरा ही परिवार ना, तो थोड़ा सा धन हो जाए बस हम तो चलने को लिए तैयार हैं। आप तो महापुरुष हो, बहुत महान हो, थोड़ा सा धन मंगा दीजिए, इनके पास धन हो जाएगा हम चल देंगे। बात भी ये सही है भाई, पार्वती को तो सभी सही लगे, बात भी सही है, क्योंकि अब धन हो जाएगा, जब यहाँ क्या काम रहेगा, अब इतने दिन पीछे पड़ा हूँ तो यहाँ कैसे छोड़ूँ अब, और छोड़ूँ तो मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि शंकर जी के गली आई, तो इसलिए अब लहर तो चलना ही कैसे हूँ। थोड़ा फिर मिलाते हैं फोन, शंकर जी से कहा कि अरे तैयार बैठे हो कतई, अब नेक्स्ट और कृपा कर दे, कहाँ चावे आएगा, अरे गज धन दौलत भेज दे, गरीब परिवार है, तो आ तो जागो ना, अरे पक्को कतई तैयार बैठे। अरे कोवियर भाई थोड़ा कुछ करियो, ये मतलब पार्वती चक्कर में पड़ी हुई है माया जाल में, खुद तो मतलब समझ नहीं पा रही, हमारे समझाने से भी नहीं समझ रहे, थोड़ा माल भेज दो। तो कुबेर ने आदेश पर तुरंत माँ भेज दिया माल। पार्वती जैसे ही घूम कर आ रही है तुरंत वो घोड़ा भी अपना मर जाता है। घोड़ा मर गया तो घोड़ा की पूछी कि ये भाई अब तो शंकर जी पर एकदम नाराज, के ठीक है जो तो करना जाए कर ले, तू लाने ही नहीं दे रहा, वास्तव में तेरे ही कहतर ये सब नरक जा रहे हैं, तू चाहता ही नहीं किसी को। अरे पार्वती ऐसी कोई बात नहीं है, हमको कोई जीव ते एलर्जी थोड़ी है, हम तो चाहते हैं ब्रह्मलोक आए शिवलोक आए, परंतु आपने धोखे तो बजा दिए, गले आ गए ना यहाँ, एक के पीछे पड़ी, अब भी तेरी समझदारी नहीं आ रही। अरे समझदारी की बात ही नहीं, आपको आने नहीं देना है ना। कहा कि ऐसा करिए, वह मुझे बताइए वो कहाँ है, कहाँ जीव है। तो फिर उसने देखा कि भाई वह देख तो वो कहाँ है, वो कहाँ पड़ा है। तो कहा महाराज जी वो तो एक पिलुआ नाम का जो जीव बन के मतलब उसमें मतलब जो जहाँ बर्तन वर्तन मांजते हैं उस मोरी में पड़ा है, पिलुआ बन गया, मानी छोटा सा उसमें आप जैसे गंडेऊ बोलते हैं ना, वो बन गया, वो माटी खा रहा, वही में उठन झोटन खा रहा है, वो परिवार की पूरी। आहा एकदम घृणा हो गई, क्या करे बताओ, कैसा कैसा बन रहा है, परंतु ये ब्रह्मलोक इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा। फिर उससे 4 रात में बात करे, पिलुआ जी पिलुआ जी आँख ने टमटमारा, कहो जी कौन हो? अरे मैं तेरा वही दोस्त हो पंडित,
अच्छा पंडित जी तुम हो? हाँ मैं ही तो हूँ। देखो तू कुत्ता बन गया, घोड़ा बन गया, क्या क्या बनना चाह रहा है, पिलुआ बन गया, अब तो चल ब्रह्मलोक। अच्छा पंडित जी एक प्रश्न कर सकता हूँ क्या? अरे एक नहीं, 2 4 6 10 कर, परंतु चल तो सही, के बाद में बात है, वो तो पहले एक प्रश्न कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ करिए, बहुत अच्छी प्रकार से करिए। कहा कि एक बात बताओ, या दुनिया में तो तुम खूब घूमते होंगे? क्या? हाँ पूरी दुनिया में घूमता हूँ। तो ये दुनिया में कोई और जीव तो मिले ही नहीं, मेरे पीछे केस पड़ा है, तू भज्जा नहीं, सब तो ब्रह्मलोक निकलवा दूंगा। ब्रह्मलोक नहीं जा रहा, अपनी गैल पकड़। ब्रह्मलोक 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 झेनाते हमारे कान खोपड़े खा गाले। ब्रह्मलोक चल, शिवलोक चल, ब्रह्मलोक चल, शिवलोक चल। ये शिवलोक ब्रह्मलोक नहीं चाहिए मोको, यही पिलुआ बने रहूंगा, और यही नाली में मोको मतलब ब्रह्मलोक और शिवलोक से ऊंचा लाभ मिल रहा है। अब शंकर जी ने भी पहले वैसे ये कह दिया उनके लोगों से कि भाई इसको वापस लाना ही नहीं है, ऐसी मोहर लगाते हो जो यार देकर, क्योंकि पार्वती चक्कर में पड़ी हुई है, बाबा मोहर लगा देगा, हम कभी नहीं लाएंगे यार, रोजीना के रम्माद पढ़ने अजीब थे। अब इधर शिवलोक भी खत्म, इधर यमराज भी नहीं ले जा, बना रहे पिलुआ। अब तो बेचारा पिलुआ ही बना रह गया, परंतु पिलुआ बना रह गया, परंतु शिवलोक ब्रह्मलोक ऐसे भोगी व्यसनियों को नहीं चाहिए, क्योंकि भोग व्यसन के पीछे सबको छोड़ सकते हैं। आज वास्तव में यहाँ संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कल की अवतार भगवान ने तत्वज्ञान दिया लोगों को, तत्वज्ञान की बात सबको संदेशा सुनाया, परंतु मुक्ति अमरता व शिवलोक मुक्ति अमरता इन चीज़ों को भी नहीं पाए। भगवान के अवतार बेला में भी लोग संभल नहीं पाते हैं, भगवान जी को भी चांस दे देते हैं, अभी थोड़े से और है, बस पीछे हम आ जाएंगे और हम निश्चित मुक्ति अमरता पाएंगे। वही पार्वती पंडित वाला भोगी वैष्णी कभी भी उनको शिवलोक ब्रह्मलोक या परमधाम अच्छा नहीं लगता, इनको तो जितना कठिनाई आएगी उसी में ये राजी रहते हैं। सहज यदि रास्ता बता दिया जाए कि सरल सुगम यह मार्ग भाई, भक्ति का मार्ग सरल और सुखद है, बस प्रभु का स्मरण करो, भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान के चरणों में लग जाओ, तो बार बार पूछते हैं लोग हम व्रत काई को रहें, हम कौन सा मंत्र जपें, हम फलाना क्या करें। मतलब कठिनाई वाला जो समाज कठिनाई में लगा हुआ, कठिनाई वाले मार्ग को खोजते हैं, जबकि वो कर्म है, जबकि भगवान का रास्ता बहुत सुगम है, फिर भी इनको सुगम रास्ता और परम लाभ देने वाला रास्ता भी इन भोगी व्यसनियों को नहीं चाहिए। इसलिए भोग व्यसन के सामने ब्रह्मलोक और शिवलोक भी फीका है लोगों को। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। इसलिए भोगी व्यसनी कभी भी ब्रह्मलोक और शिवलोक को भी नहीं चाहता है, यदि कोई देव है भी तो चाहते ही नहीं है।